Hello everyone, my name is Surbi Tiwari and I welcome you all on my channel साइंस सरल। आज भी हम गार्डनिंग और प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट इंडोर। तो बहुत सारे प्लांट्स थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था, जो मैंने घर के अंदर लगा रखे हैं और उन सब से मुझे आपको मिलवाना था। तो हियर इट इज, ये रहे मेरे सारे प्लांट्स जिनको मैंने ऐसे कॉर्नर्स पे लगा रखा है जहाँ पर सुबह की थोड़ी छनी हुई धूप आती है, जैसे कि विंडोज का कॉर्नर सी ये विंडो है, यहाँ मैंने फाइबर लगा रखा है। अभी पेंट हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी ये साफ नहीं है, थोड़े छींटे वगैरह पड़े हुए हैं सीमेंट के, बट जल्दी ये जब एंगल पेंट होंगे तभी सब साफ होगा। ये कॉर्नर सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और जब भी मैं पर्दे को खोलती हूँ, हटाती हूँ, तो ये पूरा ब्राइट लाइट और ये सारे प्लांट्स मुझे दिखते हैं। तो ऐसा कॉर्नर डेफिनेटली आपके घर में भी ज़रूर होगा, विंडो के पास पर्दे हो जहाँ पर, और एक विंडो सिल हो जहाँ पर आप अपने प्लांट्स को रख सको। तो ये तो हो गई लाइट की बात। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, सुबह 1-2 घंटे का धूप इसको मिल जाए, रोशनी मिल जाए। बेसिकली हम बात करेंगे रोशनी की। तो जहाँ पे भी आपके घर पे ब्राइट लाइट आती हो सुबह के 1-2 घंटे, उतने टाइम के लिए आप इन प्लांट्स को वहाँ पर रख सकते हो, परमानेंटली रख दीजिए। और अगर कभी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है आपके प्लांट्स मुरझा रहे हैं, तो उनको 1-2 घंटे सुबह की धूप में रख सकते हो, या शाम को निकालो, रात तक बाहर रहने दो और फिर सुबह धूप लगने के बाद दोपहर से पहले पहले हटा लीजिए। ये सभी इंडोर प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उनको धूप देने का। आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो, मान लो संडे को आपने थोड़ा सा अपना जो टाइम है वो प्लांट्स के साथ बिता लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोर प्लांट्स के लिए लाइट, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे वाटरिंग की। तो ये जो प्लांट्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये सक्यूलेंट्स हैं। सक्यूलेंट्स और जीरोफाइट प्लांट्स, जिन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है, जिन्हें डायरेक्ट धूप पसंद नहीं होती, हम उन्हें ही घर में रखते हैं। तो पानी अल्टीमेटली आपको बहुत कम देना है, जब तक 2 इंच तक इनकी मिट्टी सूखी हुई ना हो। मैं भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे एक रिजल्ट दिखाना है। आपको याद है हम लोगों ने माइक्रो ग्रीन्स को प्रोपोगेट किया था बाय सीड्स डाले थे, तो अब वो सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। तो सबसे पहले अगेन इट्स अ प्लास्टिक बॉटल है। अब इसमें अगर आप देखना चाहें, 1 मिनट, ये देखिए सी, ये है सरसों, जिसको हमने सीड्स, वही मोटी सरसों, उन्हीं सीड्स से हमने इसको लगाया है। और अब हम इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। ढक के रखा हुआ था, मैंने पहले भी बताया था। अब हम इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर लीव्स आ चुकी हैं और लीव्स को अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए होती है लाइट। तो मैं इसको ब्राइट लाइट में रखूंगी। अगेन इट्स अ वेरी वेरी नाइस। और पानी आपको रोज देना था सीड्स को। उसके बाद ये है व्हीट ग्रास। इसे भी मैंने अगेन ये जो बॉटल कट करी थी उसी के आधे हिस्से में लगा लिया और इस ग्लास के अंदर रख दिया। आप चाहो तो इसको ज़मीन में भी इतना इतना गाड़ सकते हो, बट फिर वो स्टैटिक हो जाएगा, और जो स्टैटिक में नहीं चाहती। तो अगेन इट्स अ व्हीट ग्रास, वेरी हेल्दी व्हीट ग्रास। और इसको भी मैंने जौ से बोया था। कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, ये ऑब्वियसली टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, बट जब तक रहते हैं आपके कॉर्नर्स को सजाते रहते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। तो ये रही व्हीट ग्रास और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये पोर्शन इसका। जैसे हमने इसको उगाया था, सेम हमने जौ डाल के उगाया है, और सेम वही प्रोसेस, वही लाइट, वही सारा आपको मेथड करना है इसके लिए भी। तो अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ठीक, अब बात करते हैं इनकी मोस्ट अवेटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले, लेस मेंटेनेंस वाले प्लांट्स, जिन्हें कहा जाता है सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप इनको जीरोफाइट्स भी कह सकते हो। धूप पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया सेंसिवेरिया। इसको मैंने बेबी प्लांट को प्रोपोगेट किया है, और अगेन देखिए मिट्टी मैंने कितनी सूखी हुई है, मतलब मैंने इसको लगभग 4 से 5 दिन हो गए पानी नहीं दिया है। ये प्लांट है सेंसिवेरिया, इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। ये अपनी पत्तियों से भी प्रोपोगेट हो जाता है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो अगेन मैंने इसको इसके अंदर प्लांट किया हुआ है, पॉट के अंदर। मिट्टी सूखी हुई है। मैं इसको लगभग कोशिश करूंगी कि शाम को पानी दूँ। कभी भी दोपहर में पौधों को पानी ना दें, या तो बहुत सुबह पानी दें या फिर शाम को पानी दें। मतलब जब भी आप पौधों को पानी दें, उन्हें 3 से 4 घंटे धूप नहीं लगनी चाहिए। ठीक, आपको सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पानी दे दीजिए 7 से 8 बजे के करीब, और 7 से 8 काफ़ी होता है गर्मियों में। उसके बाद या तो आप शाम को पानी दीजिए 6 बजे दीजिए। यस, हम लोगों का कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, एक्चुअली ये गिर गया था, तो इसी वजह से वीडियो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सेंसिवेरिया। अब हम बात करेंगे अपने पुराने फ्रेंड क्लोरोफाइटम। याद है हमने इसको
इसी के स्टेम पर फूल आते हैं और उसी स्टेम को मैंने इसमें यहाँ लगा रखा है। मिट्टी सूख गई है, इसको मैं पानी दूंगी। ड्रेसेना को बेसिकली पानी अच्छा लगता है। 1 सेकेंड, मैं फोकस के साथ इसे दिखाना चाह रही थी। आई होप ये दिख रहा हो। चलो ठीक है, जैसा भी है। तो ये था ड्रेसेना। अगेन मैंने इसको एक वाइट बॉटल को काट कर इसको बना लिया है। यहाँ पर ड्रेनेज होल भी है। सी, ड्रेनेज होल मैंने बना रखा है। इंडोर प्लांट्स में ड्रेनेज होल का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इनको मिट्टी एक तो लोमी नहीं चाहिए, इनको भुरभुरी तरीके की मिट्टी चाहिए होती है जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रुके नहीं। अगर आप पानी डाल रहे हो तो तुरंत वो ड्रेन आउट हो जाए इससे। ठीक इस तरीके से इन्हें पानी देना होता है। तो होप फॉर द बेस्ट ये उग जाए। ये अभी ट्रायल पीरियड में है और उगता तो इसी तरीके से इसी तरह उगाया जाता है, क्योंकि बर्ड्स इसमें स्टेम के ऊपर ही निकलती हैं। बट लेट्स सी। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी। ये आपने अक्सर देखा होगा, सक्यूलेंट्स के नाम पे नर्सरीज में सबसे ज़्यादा आपको इसी तरीके के पौधे मिलेंगे। अगेन दे आर वेरी कॉमन बट दे आर वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि इसकी सक्यूलेंट्स कहते हैं क्यों, पहले तो बता देती हूँ। फ्लैशी लीव्स होती हैं। फ्लैशी मतलब मांसल पत्तियाँ, बहुत मोटी पत्तियाँ होंगी, बहुत सॉफ्ट होंगी, बहुत डेलिकेट होंगी। इनको ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है सच में, और ये कॉस्टली भी आते हैं। सक्यूलेंट्स थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो ये मैं एक सक्यूलेंट लेके आई थी, इसे कहते हैं सीडम। सक्यूलेंट्स कई तरीके के मिलेंगे, ये है सीडम जो मेरे पास है। अगेन आप देख रहे हो हल्का हल्का इसकी लीव्स के ऊपर दिख पा रहा हो तो मैं ज़रा टच भी नहीं करूँगी क्योंकि पत्तियाँ तुरंत निकल जाती हैं इसकी। तो ये इसके ऊपर रेडिश थोड़ा सा कलर और ग्रीन। अगेन मैंने मिट्टी को सूखा रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, लगभग 4 दिन हो गए मैंने इसे पानी नहीं दिया है। और इसको पानी देने का भी बड़ा ही अजीब तरीका है। आप इनको पत्तियों के ऊपर कभी स्प्रे मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ स्प्रे बॉटल से पानी डालिए, बट सक्यूलेंट्स का अगर आप केयर करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ इनका ड्रेनेज होल हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए। ये सब ड्रेनेज होल ही है इस पॉट के अंदर, ये सब ड्रेनेज के लिए ही बनाया हुआ है। सी, ये सब ड्रेनेज का है। तो इसको करना क्या है, इसकी केयर बहुत आसान है। ज़रा फर्टिलाइज़र वगैरह आपसे नहीं मांगते, बट आपको करना क्या है, सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, आप इसे बाथरूम तक में रख सकते हो क्योंकि इसको लो लाइट पसंद है, सर्वाइव कर जाता है। बस ध्यान कहाँ रखना है, पानी का। इसको पानी मैं तो यही कहूँगी हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन दीजिए पानी, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन दीजिए इसको। और पत्तियों पे पानी नहीं देना है, पत्तियाँ गल जाएंगी अगर आप इन्हें पानी देंगे, पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो हमेशा पानी यहाँ से देना है। सी, इसके अंदर आपने बॉटल लिए छोटा सा, इतना पानी इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से निकल जाए पानी, ड्रेनेज होल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको फिर से 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए। इसके अलावा ये आपसे कुछ नहीं मांगता। तो अगेन सक्यूलेंट्स, और हाँ गर्मियों में सक्यूलेंट्स को थोड़ी ये ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं। तो अगर आप चाहो तो सक्यूलेंट के पास ही आप या तो एक कटोरी में पानी रख सकते हो गर्मियों के टाइम, बहुत गर्मियों के टाइम में कह रही हूँ। और सक्यूलेंट को कभी भी ना, अगर आपके पास 4-5 सक्यूलेंट है तो कोशिश करो गर्मियों में आप उनको ग्रुप में रखो और बीच में आपने वो कटोरी रख दी जिसके अंदर पानी है, उससे इवेपोरेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से इनके पास आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। बहुत पसंद है इनको ये काम, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अगेन इट्स अ सक्यूलेंट, कॉस्टली प्लांट है तो इसकी मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि अक्सर हम पौधे खरीद के लाते हैं और वो जब नहीं चलते तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ जब भी आप पौधे लेके आए हैं, लेने जा रहे हो, कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर देखें। थोड़ा सा नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके घर के हिसाब से प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये रहा, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये पर्पल कलर का है। आई डोंट थिंक कलर आपको दिख पा रहा होगा, मैं ट्राई करती हूँ। सी, ये पर्पल कलर का प्लांट है और इसको कहते हैं पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को मैं 2 लेके आई हूँ एक्चुअली। एक मैंने घर पे लगाया है, इसी की कटिंग से लगाया हुआ है। पता नहीं ये उगेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट बहुत स्लो ग्रोइंग होते तो आप पता नहीं कर सकते कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो अल्टीमेटली बाद में पता चलता है। सेम ये सब मैंने एक ही क्रेट में रखे हुए थे, राइट। इस ट्रे के अंदर ये सारे रखे हुए थे। इन सब का केयर वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये है पर्पल हार्ट। अगेन बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत डेलिकेट है भाई, बहुत डेलिकेट है। तो मैं ज़रा टच भी नहीं करती। स्प्रे इसको नहीं करना होता, इसे भी पसंद नहीं है कि कोई इसकी पत्तियों को स्प्रे करे। इस पर धूल जम गई है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि इसको हटाऊँ, या एक कपड़े से या एक कॉटन बड को गीला करके आप इसको ऐसे वाइप कर सकते हो। अगेन इट्स अ कॉस्टली प्लांट, तो इसकी केयर आपको इसी तरीके से करनी होगी। और जब ये लग जाते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। अगेन लो लाइट का प्लांट है, इसे कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो ये मेरी इंडोर प्लांट्स हैं। इसके अलावा मैंने मनी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा
वैल्यू दे रखी है अपने घर में, तो मनी प्लांट मेरे घर आपको दिख जाएंगे हर कोने में, जहाँ पे भी पॉसिबली लाइट आ सकती है। तो ये तो हम लोगों ने साथ में लगाया था, अगर आपको याद हो तो। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स मनी प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि रूट्स निकलने लग गई हैं, उसके बाद आप ट्रांसपेरेंट बॉटल से हटाकर इसको कहीं भी किसी भी वास में लगा सकते हो। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें रूट डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज के अंदर है। ये हमने साथ में कटिंग्स लगाई थी, तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगेन मेरे पास कुछ कांच के भी पॉट्स हैं, और सी आप अपना कॉर्नर अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसकी पिक्स भी आपके लिए डाल दूंगी। तो अपना कॉर्नर अपने तरीके से डेकोरेट कीजिए, और मेरे दिमाग में तो यही आ रहे थे। तो सी दिस इज़ माई आदि योगी। बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे बुद्धा के स्टैचूज ऑफ प्लांट्स के बीच में रखिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई है ये चीज़, राइट। तो वहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे शिव है। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ये है कांच का बॉटल, ठीक, कांच का बॉटल है, और इसके अंदर रूट डेवलपमेंट आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो रहा है। रूट गल नहीं रही है, यही इनकी पहचान होती है कि आपका प्लांट प्रोपोगेट हो रहा है। जहाँ पर आपने उसे रखा हुआ है वो जगह एकदम सही है, ठीक। तो ये मनी प्लांट मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसको, लगभग 6 महीने तो हो गए आराम से। स्लो ग्रोइंग होता है क्योंकि पानी में लगा रहे हैं, मिट्टी में लगाएंगे तो जल्दी ग्रोथ करेगा। इसकी प्रूनिंग की भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अभी सिर्फ एक ही ट्रिक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगेन बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर, घर को सजाने के लिए प्लांट से बेटर कुछ नहीं होता। वाइट पेंट हो, नॉर्मल वाइट पेंट हो और प्लांट्स हो, क्या ही चाहिए फिर। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अगेन इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं होता। अच्छा, मनी प्लांट्स को पानी पसंद है, आप इनको मिस्टिंग कीजिए, स्प्रे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मेरा स्पेसिफिकेशन था वो सक्यूलेंट्स के ऊपर था, तो मैंने ये आपको दिखा दिए कौन से प्लांट हैं हमारे सीडम, राइट, जिनको हमें ध्यान से प्यार से रखना होता है, तभी ये रह पाते हैं। तो ड्रेसेना, इसको हम पानी दे सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको भी वाटरिंग करूँगी, मेरे पास स्प्रे है, ये रहा वाटर स्प्रे। अगेन विद दिस हमेशा इसी तरह से तो अब हम अपने क्लोरोफाइटम को भी वाटरिंग करेंगे, इसमें मिस्टिंग करेंगे थोड़ी सी। तो जैसे कि मुझे पता था सॉइल इसकी ड्राई है, तो मैं इसको सॉइल में पानी दे रही हूँ। पौधे को कभी ना डायरेक्ट ऐसे स्प्रे मत करो, उसके पत्ते वगैरह खराब हो जाते हैं। मैं सॉइल में कर रही हूँ, ठीक है। तो सॉइल में हम इसको स्प्रे करेंगे, और हल्का सा दूर से एक बार स्प्रे कर दिया इसकी पत्तियों को। अगेन इट्स अ वेरी बेबी प्लांट, तो हमें इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। अगेन गार्डनिंग इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इतना एक चीज़ को स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक पौधे को। वो धीरे धीरे जब आप इनके साथ इंडल्ज होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जितना मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि अभी आप बिगनर्स हैं। और हमेशा स्टार्टिंग में वही प्लांट्स चूज़ कीजिए जो कि ईजी टू ग्रो हो, जिनकी मेंटेनेंस आपको इतना सोचना ना पड़े और इजीली आप कर पाओ। अभी कुछ सीड्स मैंने और जर्मिनेट होने के लिए लगा रखे हैं, मे बी वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगी। तो बस अगेन मैंने इसको पानी दे दिया है, और अब मुझे इसको एक हफ्ते तक नहीं छेड़ना है। अगेन गर्मियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है 4 दिन तक मैं इसको ना छेड़ूँ, उसके बाद पानी दे दूँ, आपके ऊपर है। तो मैंने इसको दे दिया है, और अगेन सारा पानी अंदर चला गया है, मतलब सॉइल हमारी अच्छी खासी पोरस है। उसके अलावा ये रहा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को भी मैं ऊपर से पानी नहीं दे रही, इसको भी मैं इसे खोल के ऐसे पानी देंगे, ठीक, ज़्यादा नहीं, वो भी बस पानी अभी तैर रहा है। और देखिए कि सॉइल पोरस है, तुरंत नीचे चला जाएगा पानी पूरा, और फिर हम इसको स्ट्रे में रख देंगे, जितना भी ड्रेनेज का पानी होगा वो सब निकल जाएगा। सी अगेन सारा पानी इसने पी लिया है, हम इसको रख देंगे इधर। उसके अलावा सॉइल चेक कीजिए आप, सॉइल सब बता देगी आपको। अगर आपके हाथ पे चिपक रही है सॉइल, तो पानी की ज़रूरत नहीं है सक्यूलेंट्स को। अगेन आई थिंक ये इसका फेवरेट टाइम है, सॉइल मेरे हाथ पे चिपक रही है, तो मैं अभी इसको पानी नहीं दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे भी मुझे मिट्टी गीली दिख रही है, पानी नहीं दूंगी। आपका बहुत मन करेगा पता है प्लांट्स को पानी देने का, बट पानी सब कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं भी कंट्रोल करती हूँ, मुझे भी लगता है इसको थोड़ा पानी दे दूँ, पानी की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक। अब जैसे अगेन ये देखिए, ये मिट्टी एकदम दिख रहा होगा, ये एकदम भुरभुरी है, इसको पानी दिया जा सकता है क्योंकि ये चिपक नहीं रही है मेरे हाथ पे।
तो थोड़ा सा ही पानी मैं इसको दूंगी यहाँ पर, इतना कि मिट्टी गीली हो जाए, इसके लिए काफ़ी है। और अगर आप फ्रीक्वेंटली पानी देना आपकी आदत है तो अपना हाथ आप पहले से ही रोक के चलिए, इससे क्या होगा आपके पौधे को भी दिक्कत नहीं होगी सर्वाइव करने में। बस, क्योंकि हमारी सॉइल बहुत ही ज़्यादा पोरस है, पानी पूरा का पूरा, अभी ये गीला दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ही पूरा अंदर ड्रेन आउट हो जाएगा। आई एम होपिंग दिस। यस 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 यस, हो गया, इट्स फिनिश। तो अगेन अब मुझे इसको पानी नहीं देना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बने रहिएगा साइंस सरल के साथ। कोई भी पौधों से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।